हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। देखिए, अभी तक जो हमने चैप्टर में देखा तो हमने इंडिया को समझा, इंडिया के नेबर्स को समझा, ये सारी चीजें। अब इंडिया को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मतलब इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी क्लियर कर दिया था कि आपको एक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इंडिया या फिर पॉलिटिकल मैप की जब आप बात करते हो और जब आप बात करते हो फिजिकल मैप की, तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिटिकल मतलब क्या हो गया। देखो, पॉलिटिकल डिवीजन मतलब ये हो गया कि जब आप कंट्री को उसके पॉलिटिकल यूनिट्स के हिसाब से पढ़ते हो, मतलब उसमें क्या स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जब आप क्या करते हो, जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, या फिर वो डिवीजन जो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किया गया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं ना, प्रशासन चलाना होता है। प्रशासन चलाना मतलब कि आपको पता है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट्स बना दोगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, पार्षद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, वो वहां का हो गया। स्टेट लेवल पे फिर क्या हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है, गवर्नर हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर कंट्री लेवल पे जैसे आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया ना, मतलब देश चलाने के लिए जो डिवीजन करते हो, ठीक है, जो आपने किया है आपकी तरफ से, वो पॉलिटिकल डिवीजन होता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इस बड़े से कंट्री को ऐसा थोड़ी ना कि एक इंसान प्राइम मिनिस्टर है तो पूरा प्राइम मिनिस्टर देश चला लेंगे हमारा, ऐसा नहीं है ना। आपको वर्क को डेलीगेट करना पड़ेगा, मतलब वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग लेवल्स बना दिए, अलग अलग डिविजन्स बना दिए कि एक पूरा सेंट्रल लेवल होगा, एक स्टेट लेवल होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ताकि क्या हो, ताकि आप अच्छे से काम कर सको, आप अच्छे से एडमिनिस्टर कर सको, ठीक है। तो इस सेंस में हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आया समझ में ये? ठीक है, फाइन। अब आगे देखो क्या है। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स। अब आप बोलोगे सर बुक में 29 लिखा है, तो ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो क्या होता है कि तेलंगाना जो है, तो तेलंगाना लास्ट स्टेट बना था 2014 में, मतलब जो आखिरी स्टेट एक नया बनाया। आंध्र प्रदेश, ये देखो यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश पहले, ये पूरा आंध्र प्रदेश था, मतलब आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा था, ये ऐसा। फिर क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट अलग बन गया, ये तेलंगाना। तो इसे हम कहते हैं कि हमारा 29th स्टेट बना था। लेकिन फिर अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ, तो एक जो स्टेट था ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बच्चों देखो ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये चीजें पता रहना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स में भी आ जाएगी। तो ये एक स्टेट जो था हमारा कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। तो 2019 में क्या हुआ, हमने इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। सवाल आपके मन में, यूनियन टेरिटरी क्या है, स्टेट क्या है, पहले ये तो बता दो। चलो देखो समझते हैं। स्टेट आपको पता है क्या, राज्य होते हैं। जैसे पूरा कंट्री है तो पूरे कंट्री में आपने अलग अलग, जैसे राजस्थान बना दिया, गुजरात, मतलब राजस्थान बना दिया, गुजरात बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश बना दिया। तो ऐसे अलग अलग आप जब पॉलिटिकल यूनिट्स बनाते हो सेकंड टीयर पे, मतलब कंट्री के बाद में स्टेट्स आते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, तो यूनियन टेरिटरी कंट्री का वो हिस्सा होता है, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, यहां पे आप देखोगे पुडुचेरी हो गया, यहां पे दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स क्या, इन्हें यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो सेंट्रल लेवल पे, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट देखते हो ना, समझने के लिए ये समझ लो। तो जो सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को संभालती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे ये यूनियन टेरिटरीज, जहां पे कंट्रोल किसका रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का। और स्टेट जो है, जैसे मध्य प्रदेश बनाया है, तो मध्य प्रदेश में किसका कंट्रोल रहेगा, मध्य प्रदेश में कंट्रोल रहेगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जैसे मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट अभी बीजेपी की, तो वो बीजेपी यहां पे कंट्रोल करेगी। आगे समझ में ये चीजें रहती है। ये आपको यहां पे डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का कि क्या यूनियन टेरिटरीज है, क्या स्टेट्स है। तो यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री विच आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट जिसे एडमिनिस्टर करती है, सिंपल। तो अब देखो क्या है, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। अब 28 कैसे हैं, तो मैंने बताया कि पहले 29 हुआ करते थे स्टेट्स, फिर एक स्टेट को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। मतलब अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आपने, जम्मू कश्मीर में से क्या कर दिया, कश्मीर अलग निकाल दिया, कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। तो उसके चलते क्या होता है कि पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो अब 2 और बन गए, तो कितना होना चाहिए, 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। आपकी बुक में 9 लिखा है, ठीक है, बुक में तो नहीं लिखा होगा, बुक में पुराने बुक है तो उस हिसाब से क्या है, जैसे नई बुक्स है तो उसमें तो लिखा होगा, बाकी पुरानी बुक्स में नहीं, 7 यूनियन टेरिटरी लिखा है। तो 7 में क्या होता है, यहाँ पे 2 और ऐड हो जाती है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया।
लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो आर्ट ही लिखा है, तो अब यूनियन टेरिटरी लेकिन आर्ट ही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो देखो मैं आपको सारी चीजें बताते चल रहा हूं ताकि डाउट ना रहे, पहले का भी पता रहे, अभी का भी पता रहे, ठीक है। अब ये आर्ट यूनियन टेरिटरी क्यों लिखा है, तो देखो जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया तब दो यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई थी, एक लद्दाख और एक कश्मीर, ठीक है। फिर क्या होता है, तो अब 9 हो गई है, लेकिन उन 9 में से फिर दो यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया। तो पहले दादर एंड नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, दादर एंड नागर, और दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। तो दादर एंड नागर जो है, तो दादर एंड नागर एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दमन एंड दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया पहले। अभी क्या हुआ, तो अभी जनवरी 2020 में क्या होता है कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया, तो अब दोनों मिला के एक बन गई है, मतलब दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हवेली, दमन एंड दीव, तो ये क्या हो गया, ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, इतना बड़ा एक यूनियन टेरिटरी, मतलब ये दो को जोड़ के एक कर दिया। जैसे देखा जाए तो 4 ग्रुप्स हैं, चारों ग्रुप्स की एक यूनियन टेरिटरी हो गई, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक नंबर अब कम हो गया, तो जो 9 मैं आपको बता रहा हूं, 9 से अब कितना हो गया, 8, तो एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। आया समझ में। अब देखो क्या है, तो दिल्ली इज दी नेशनल कैपिटल। अब हमारा जो कंट्री है, तो हमारे कंट्री का नेशनल कैपिटल कौन है, हमारे कंट्री का नेशनल कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में हमारा नेशनल कैपिटल है, वहां पे आप देखते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से काम करती है, ठीक। फिर हमारी कंट्री में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखें किसमें, एरिया वाइज, तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज हमारा कौन सा है, राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें एरिया वाइज, तो सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज है गोवा, ठीक है, गोवा यहां पे घूमने जाते हैं ना लोग, तो ये गोवा है, क्लियर, ये सारा सब कुछ हो गया। अब देखो क्या है, आपको ये समझना होगा कि हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इस तरह से कि टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो जैसे कंट्री हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्या हो गया, ये देखोगे आप, तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई है, और आप सभी का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट होगा ना एक, तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, पता होना चाहिए आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, फाइन। तो ये सारा सब कुछ हुआ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, पढ़ा है, समझा है। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है। अब इसी के साथ में हमारा ये वाला जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, फाइन। अब ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह से अवेलेबल हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप अपना सिलेबस आराम से घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।